महाराज नीलकमल के समान श्याम सुंदर श्री विष्णु जिनकी हृदय में विराजमान है, उन्हीं को लाभ हुआ, उन्हीं को फल। श्री हरि अपने अंदर है, हिरण के अंदर कस्तूरी, लेकिन हिरण कस्तूरी को घास में ढूंढा। हम संसारी मानव, हमारे अंदर ईश्वर मति गति रति और बल, ये उसी के अंश से हम चल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं हमारे, और उसको बाल कीक भय ब्रह्म समान सत्य को पहचान, सत्य को गांव में, गली में, परिवार में, द्वार में, नगर में, क्षेत्र में, इधर उधर आप अपनी वाणी पर संयम और अपनी चितवन पर संयम, अपने खान पीन पर भी संयम, अपनी सत्यता पे संयम। अगर आपने जो कह दिया और वो नहीं किया तो उसका दोष आप लग जाए। ब्राह्मण देवता आज कहां खोए हो? आज आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। आज समझी दोनों मिल गए, क्या बात है? दोनों प्रेम मगन हो रहे भीतर भीतर है? अब क्या छोड़े कब मिले? ये प्रेम होता, प्रेम अर्थात अच्छा उन्हीं की विजय होती है जो भगवान को अपने साथ रखते। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जो सत्य पर चलते हैं, साधना पर चलते हैं, त्याग पर, वैराग पर चलते हैं और सच्चे मन से जो काम करते हैं और भगवान को अपना सब मान के अपने हृदय में वास करते हैं, उनका विजय निश्चित होती है। उनके कार्य कभी रुक नहीं सकते, विजय भव हो। रोड़े आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन विजय भव हो। अच्छा पहला ऐसे ही बन गए थे भगवान के भगवान। 5.5 महीने तपस्या की। माता सुरुचि ने, सुरुचि माने सुरुचि जिसकी संसार के प्रति रुचि हो, और माता सुनति माने जिसकी नीति हो, धर्म नीति। सुनीति ध्रुव जी सुनीति के पुत्र थे, और सौतेली मां सुरुचि उनके पुत्र उत्तम, राजा उत्तान पर गोद में बैठ गए। जब गोद में बैठ गए महाराज, तो आप देख सकते हो कि उस समय सुरुचि पहुंच गई और उत्तम को खींच लिया। बोले इसमें राजा की गोद में बैठने को तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तो मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार। क्या इसके लिए तुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। उतार राजा की गोद से उतार दिया ध्रुव जी को। सैनिक देख रहे थे, सभा जुड़ी थी। गोद में बैठे छोटे से बालक, 5 साल की आयु, 5.5 वर्ष की आयु, और रोते रोते चले आ रहे थे। रोते रोते आए महाराज। क्या हो गया? मां मुझे, मां ने, मौसी ने अपने पिताश्री की गोद से, बेटा चिंता मत कर, समाचार पहले, ये तो तेरे संसार के पिता है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुझे मैं जगत पिता से जाओ। जगत पिता, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। माँ की ममता अपार होती है। माँ जिसको आशीर्वाद दे दे सच्चाई से, उसका बेड़ा पार होता है। माँ की ममता का मूल्य नहीं चुका सकता कोई भी जीव। मैं कहता हूँ एक जन्म की तो बात क्या है, वो कई जन्म ले ले, लेकिन माँ क्या जो कर्ज है उस पर आशीर्वाद वो चुका नहीं सकता है। महाराज नीलकमल के समान श्याम सुंदर श्री विष्णु जिनके हृदय में विराजमान है, उन्हीं को लाभ है और उन्हीं की विजय होती है। उनकी पराजय भला कैसे हो सकती है? जो भगवान जिसके साथ, भैया भगवान जिसके साथ हो, और बालाजी तो तुम्हारे साथ है। बैठवासी हो, छतवासी हो। विभिन्न
स्थानों से आए हुए मेरे भक्तों संतों, बालाजी तो तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारी पराजय कभी हो नहीं सकती। तीनों लोग हाथ से कांपे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। बताइए महाराज, इससे बड़ी युक्ति तुम्हारी और क्या? जो तुम्हारे साथ खेलते भी हैं, मचलते भी हैं, तुमको मार्गदर्शन भी करते हैं, शांति देते हैं और संकट के समय तुम्हारे संकटों का हनन भी करते हैं। हे संतो, हे महात्माओं, भगवान विष्णु को जो सहस्त्र नाम स्त्रोत है वो अत्यंत शुभ और विष्णु भक्ति प्रदान करने वाले हैं। विनियोग ओम अस्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र ही ब्रह्मा, माने विष्णु भगवान के कैसा नाम है, हे श्री विष्णु भगवान। और मैं ब्रह्मा ऋषि, भगवान विष्णु देवता है, अर्थात अनुष्टम छंद है और सब कामनाओं की प्राप्ति के लिए अथवा पाठ करने में इनका विनय प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने तो महाराज सृष्टि रचना की है और विष्णु जी ने पालन किया है, भगवान शंकर ने संहार किया है सृष्टि का, अर्थात वो सब एक ही माया है। इस प्रकार विनियोग करके ध्यान करना चाहिए। वो इस प्रकार है कि जिनके श्री अंगों को कांति नूतन जल के समान श्याम है। मुझे बता देना कथा, अगर ब्राह्म देनी हो तो मैं ब्राह्म दे दूंगा, दे दे? हाँ, मुझ पर ठीक है ना, क्योंकि कथा का जो सामने मिट्टी भी रखी हुई है और आप सबका है ना, तो मैं जानता हूं कि सभी को वहाँ जाना भी होगा काफी, और मैंने जो अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे लगभग, ठीक है। मैं बस इसी वाक्यान के साथ मैं कथा को विराम दे देता हूँ। आज किसी कारणवश आप सब जानते हो सामने एक मिट्टी रखी हुई है, अपने को जितना जो करना था आप कर चुके। मेरा आशय उस मिट्टी को भी सांत्वना मिली है, क्योंकि उसके सामने अगर ये कथा कही गई है तो उसको कोई अन्यथा न ले, उसके कल्याण के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन उनके लिए मैं कथा को 12 साढ़े 12 1 बजे विराम देता था, मैं अब इतने टाइम पर ही कथा को विराम देता हूँ। मेरे श्रोता इसके लिए मुझे क्षमा, ठीक है। अगले मंगलवार को चूंकि वो मिट्टी पंचतत्व में विलीन हो जाएगी तो हम कथा के कुछ सामने की बात है, इसलिए मुझे विराम देना पड़ता है। कहीं दाएं बाएं आगे इधर होता तो मैं इस कथा को और आपके सम्मुख रखता, ठीक है। और बस इसी तरह से भगवान के चरणों में आप अपना मन लगा, ठीक है। बस भगवान से प्रेम करें और ये कथा तो आपको मिलती रहेगी। इस कथा में भले ही मैंने आधा घंटा पौन घंटा आपको चर्चा की है कथा के माध्यम से, लेकिन मैंने बहुत कुछ कह दिया कि बगैर भगवान के हमारा कल्याण नहीं। हे संतो महात्माओं, मैं अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देता हूँ और अगले मंगलवार को मैं आपकी सेवा में फिर आऊंगा। देखिए मैंने कहा ना कि कब कथा मिल जाए, कब नहीं मिले, कब पूरी हो जाए, कब अधूरी रह जाए, हमारा कुछ पता नहीं है। हम में से कौन बिछड़ जाए, कौन हम में से आगे पीछे हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ कथा को विराम देता हूँ। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय हे राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियग उड़ावन हारी। राम कथा जल बिट उठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा जल बिट उठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। ये राम कथा ही हमारा उद्धार कर सकती है। हे संतो महात्माओं, मैं आपको नमन करते हुए व्यासपीठ से अलग होता हूँ। जय श्री राम, जय जय राम।
जगदे